हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम साली, योर मैथ्स एजुकेटर। आज मैं आपको कराऊंगा भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। जी हाँ, चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ऑलराइट, क्लास 8 मैथ्स की बात हो रही है। आई होप आपने पूरा चैप्टर देख लिया है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है। पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। जी हाँ, दो ही टॉपिक हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। दोनों टॉपिक्स बहुत डिटेल में आपको पढ़ाए गए हैं, एकदम ज़बरदस्त तरीके से नोट्स बनवा के आपको पढ़ाया गया है और इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। NCERT के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, आपने देख लिया होगा। चलिए बॉस, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन शॉट रिवीजन वीडियोस, क्विक रिवीजन वीडियोस और भी बहुत कुछ आपको मिल जाता है बॉस यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है। CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा भाई हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा सब कुछ फ्री। स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। ओके, नोट्स भी आपका वेट कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और पहुंच जाइए, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज होंगे बॉस। तो ये देखिएगा भाई, बोथ x एंड y, पहला क्वेश्चन आपके सामने, बोथ x एंड y वेरी डायरेक्टली, बोथ x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। x और y डायरेक्टली वेरी करते हैं ईच अदर। x एंड y वेरी डायरेक्टली का मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब स्टूडेंट्स x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x अगर घटेगा तो y भी घटेगा। ऑल राइट, x अगर बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x अगर घटेगा तो y भी घटेगा। स्टूडेंट्स आपको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है ये कॉन्सेप्ट, आपको बताया गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर a प्रोपोर्शनल टू b है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a बढ़ेगा तो b भी बढ़ेगा, और स्टूडेंट्स अगर A घटेगा तो B भी घटेगा। मतलब A इंक्रीज होगा तो B भी इंक्रीज होगा, करेक्ट, और B डिक्रीज होगा तो B भी डिक्रीज होगा। ये मैंने आपको बताया था जब ये डायरेक्टली वेरी करे। बट यहाँ पर प्रोपोर्शन है तो ये काम तो है ही है, A1 अपॉन B1 आएगा A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब A1 अपॉन B2, A2 अपॉन B2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, अरे क्या कह रहा हूं मैं, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 आएगा कांस्टेंट। करेक्ट, ये थी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। और अगर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उनका प्रोडक्ट आएगा कांस्टेंट, A1 इंटू B1 इक्वल टू A2 इंटू B2 इक्वल टू A3 इंटू B3 इक्वल टू K। बात समझ में आ रही है? तो भाई अब देखते हैं हम आगे की बात, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है बोथ x एंड y वेरी डायरेक्टली। ऑल राइट, क्वेश्चन देखते हैं। बोथ x एंड y वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर एंड व्हेन x इज 10 y इज 14। जब x 10 है तो y 14 है। ध्यान से देखिएगा, x अगर 10 है तो y 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पेयर? इज नॉट द पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। नॉट पे आपको देना है खास ध्यान, बात चल रही है नॉट की। तो भाई x अपॉन y कितना होगा? बात है वेरी डायरेक्टली की, तो x अपॉन y कितना होगा? 10 अपॉन 14। मतलब 10 और 14 को आप डिवाइड कर दो दोनों को 2 से, ये हो जाएगा 5 अपॉन 7। करेक्ट। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में है 25 एंड 35, तो 25 अपॉन 35 भी 5 अपॉन 7 होगा, तो डायरेक्टली वेरी कर रहा है। 25 अपॉन 35, 5 5 जा 25, 5 7 35, तो ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है। डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो नॉट नहीं है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली वेरी है, डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ओके, अब बी ऑप्शन देखते हैं जल्दी से। 35 एंड 25, 35 अपॉन 25, 35 अपॉन 25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 5 7 35, 5 7 जा
35 और 5 5 ज़ा 25, तो x अपॉन y आ रहा है 5 अपॉन 7 और यहां पर आ रहा है 7 अपॉन 5। तो स्टूडेंट्स x अपॉन y इज नॉट इक्वल टू 35 अपॉन 25, इक्वल नहीं आ रहा है, करेक्ट, इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, सॉरी डायरेक्टली वेरी ये नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई, ये डायरेक्टली वेरी नहीं कर रहा है। अब आप सेफ्टी के लिए ऑप्शन सी को चेक कर लो। जब आप सेफ्टी के लिए ऑप्शन सी चेक करते हैं तो 35 एंड 49 जो कि होता है 35 अपॉन 49, डिवाइड कर दो 35 और 49 दोनों को 7 से, तो 7 5 ज़ा 7 7 ज़ा 5 अपॉन 7। देखिए ये सब डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। ओके, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। ऑप्शन डी है 15 एंड 21। अब अगर आप 15 अपॉन 21 करते हैं तो 5 3 5 ज़ा 15 3 7 ज़ा 21, तो 5 अपॉन 7 5 अपॉन 7 5 अपॉन 7, यहां पर है 7 अपॉन 5। ये नॉट वेरी डायरेक्टली। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा नोट। और अगर आपने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं देखी तो जाइएगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाया गया है। ओके, नोट कर लीजिएगा जल्दी से प्यारे बच्चों। ऑल राइट किड्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एज्यूमिंग लैंड टू बी यूनिफॉर्मली फर्टाइल। ध्यान से देखिए, लैंड है उसको एज्यूम कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्मली फर्टाइल है। ऑल राइट, द एरिया ऑफ लैंड एंड द यील्ड ऑन इट वेरी। अब उसका एरिया और उस पर जो यील्ड होगी वो उसका रिलेशन क्या होगा आपस में? क्या वो दोनों डायरेक्टली वेरी करेंगे? मतलब अगर लैंड बढ़ेगी तो हमारी यील्ड भी बढ़ेगी, लैंड घटेगी तो हमारी यील्ड भी घटेगी, या फिर इनवर्सली विथ ईच अदर। लैंड बढ़ रही है तो यील्ड घट रही है, लैंड घट रही है तो यील्ड बढ़ रही है, क्या ऐसा होगा? या फिर कुछ रिलेशन नहीं होगा, ना डायरेक्टली ना इनवर्सली, या फिर कभी कभी डायरेक्टली कभी कभी इनवर्सली। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन। सपोज दैट दिस इज लैंड। अब लैंड है तो यहाँ पे हमारा ये यील्ड हो गई। ऑल राइट, करेक्ट। अगर लैंड बढ़ जाएगी तो यील्ड भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारी लैंड घट जाएगी तो यील्ड भी घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ एरिया ऑफ लैंड अगर बढ़ रहा है, तो यील्ड ऑन लैंड भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों क्या हो गए आपस में? एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स डायरेक्टली विद ईच अदर। दे विल वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। बात समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल? तो स्टूडेंट्स बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। तो मुझे आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल के। जी हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनली कुछ एग्जांपल दीजिए, इनवर्सली वेरिएशन की कुछ एग्जांपल आप मुझे दीजिए कमेंट सेक्शन में। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। स्पीड और टाइम। स्पीड अगर बढ़ा दो तो टाइम घट जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा हूँ, मैं हल्के हल्के जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं बहुत हल्के हल्के जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा। स्पीड कम हुई, टाइम बढ़ गया। और अगर मैं तेज तेज जाऊंगा, देखिए ध्यान से, अब मैं तेज तेज जा रहा हूं तो टाइम मुझे कम लगा। स्पीड बढ़ी तो टाइम घट गया, स्पीड घटी तो टाइम बढ़ गया। तो स्पीड एंड टाइम इनवर्सली वेरी करते हैं एक दूसरे के साथ। बात समझ में आई? स्पीड इनवर्सली वेरी करता है एक दूसरे के साथ। क्लियर है बिल्कुल? ऐसे मुझे और एग्जाम्पल आज आप कॉमेंट सेक्शन में देंगे, इसको आप कर लो भाई नोट। जल्दी से नोट कर लो, सारे ऑप्शंस बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं, सब आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ रिक्शा इन 1 hour is 10 किलोमीटर,
रिक्शा 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। रिक्शा 1 घंटे में 10 किलोमीटर दूर चलती है। बहुत बढ़िया। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेम रिक्शा विद द सेम स्पीड इन 1 मिनट। आप बताइए 1 मिनट में कितना करेगी? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, दो तरह से कर सकते हैं और मैं दोनों तरह से इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को करेंगे हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन वाले चैप्टर की तरह, करेक्ट, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में, पहले वैसे करेंगे। तो हमारे पास दो क्वांटिटी होती है हर क्वेश्चन में। यहां पर हमारे पास एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, एक क्वांटिटी है डिस्टेंस, और दूसरा पैरामीटर क्या है? एक पैरामीटर डिस्टेंस और एक पैरामीटर है भाई हमारे पास टाइम। ऑल राइट, डिस्टेंस है भाई हमारा किलोमीटर में दिया हुआ है और टाइम हमारा दिया हुआ है यहां पर आर में, यहां पर मिनट में, और डिस्टेंस यहां पर किलोमीटर में, ऑप्शन में मीटर में। तो भाई डिस्टेंस या तो किलोमीटर में ही हो सारा, या फिर डिस्टेंस मीटर में ही हो सारा, और अगर मैं बात करूं टाइम की, या तो टाइम आर में ही हो सारा, या फिर टाइम मिनट में ही हो सारा। तो स्टूडेंट्स पहले आप सोच लो हमें क्वेश्चन करना कैसे है। तो भाई ये तो बात क्लियर है, क्वेश्चन हमें मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि आंसर ऑप्शंस मीटर में है। तो डिस्टेंस हमेशा मैं मीटर में ही करूंगा। ऑल राइट, और टाइम मिनट में पूछा है तो टाइम को भाई मिनट में लेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब डिस्टेंस कितना है बॉस? डिस्टेंस कितना है? ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस की जगह लिखा मैंने 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है लेकिन मीटर में लिखना है, तो 10 इंटू 1 मीटर में 1000, 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 10 इंटू 1000, करेक्ट, 10 इंटू 1000। और 1 आवर, 1 आवर का मतलब कितना टाइम? 1 आवर का मतलब 60 मिनट, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। बात समझ में आई? 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट। टाइम लिया मैंने मिनट में और डिस्टेंस लिया मैंने मीटर में। क्लियर है? चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है भाई, आपको बताना है टाइम, आपको क्या बताना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड भाई, आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है कितना ट्रेवल करेगा 1 मिनट में। 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? हमने माना x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्टूडेंट्स ये बन गई हमारी टेबल। हर क्वेश्चन में क्या होता है? टेबल बनती है। हर क्वेश्चन में हमें टेबल ही बनानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। क्या करेंगे? हर क्वेश्चन में आप टेबल बनाएंगे, हर क्वेश्चन में आप टेबल बनाएंगे इस तरह से। इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए आपको पूछने वाला, हर क्वेश्चन में 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी। 3 चीजें दी हुई होंगी, चौथी चीज पूछी जाएगी। 2 पैरामीटर होंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 पैरामीटर कौन से हैं? डिस्टेंस और टाइम। 2 पैरामीटर कौन से हैं यहाँ पर? डिस्टेंस और टाइम। तो हम करेंगे भाई हमेशा इस क्वेश्चन को टेबल बना के, इस तरह से टेबल बनाएंगे। यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है भाई बहुत ज्यादा, तो डिटेल में पढ़ाया गया है, जाके देखिए चैप्टर, वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको देखना यह है कि ये डायरेक्टली वेरिएशन में है या इनवर्सली वेरिएशन में है। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भाई हम क्या करेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 कर देते हैं। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे? x1 y1 इक्वल टू x2 y2 कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन पढ़ के ये पता लगाना है कि डायरेक्टली है या इनवर्सली है। तो अब देखते हैं भाई, डिस्टेंस और टाइम, जितना डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? सेम स्पीड लिखा हुआ है, क्योंकि सेम स्पीड लिखा हुआ है। भाई अगर कोई इंसान सेम स्पीड से चल रहा है, अगर आप अपनी साइकिल सेम स्पीड से चला रहे हो, मतलब आप अपनी साइकिल की स्पीड ना बढ़ा रहे हो ना घटा रहे हो, अगर आप सेम स्पीड से चला रहे हो तो ज़्यादा दूर ज़्यादा देर में जाओगे, कम दूर जल्दी जाओगे। डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस घटेगा तो टाइम घट जाएगा। स्टूडेंट्स ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ऑल राइट, अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये वाला काम करते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हम ये वाला काम करते हैं। तो ये हो जाएगा भाई 1000 अपॉन 60 इक्वल टू x अपॉन 1। ये बात समझ में आई?
ये बात समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं समझ में आई तो भाई वीडियो बैक करके देखिए, फिर भी नहीं समझ में आती तो भाई आपको जाना है, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टॉपिक का नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 1-1.5 घंटा लगा करके बहुत डिटेल में आपको समझाया गया है, जाइए और देखिएगा। ओके चलिए भाई x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 0 0 कैंसिल हुआ, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 को डिवाइड कर दो भाई 3 से, 6 को डिवाइड कर दो भाई 3 से, 2 से कर दो, 2 3 जा 6 और इसको भी कर दो 2 से, 1000 का हो गया 500। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, x इक्वल टू 500/3 मीटर। ऑल राइट, 500/3 मीटर, 500/3 मतलब ऑप्शन डी। आया समझ में? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम प्रोपोर्शनल में था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था। बात समझ में? डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसलिए ये काम हुआ। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो ये होगा, इनवर्सली होगा तो ये होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन बड़ा आसान है। क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 2 पैरामीटर, यूनिट शुड बी सेम, कट 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 वैल्यू पुट करी, कोई एक चीज मिसिंग होगी, एक चीज मिसिंग होगी, फिर काम हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट का। आसान सा शानदार सा क्वेश्चन, इसको करिए आप नोट। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं कराने वाला हूं और इस बार इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा यूनिटरी मेथड से। कौन से मेथड से बॉस? यूनिटरी मेथड से। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार करते हैं, एक बार और करते हैं, इस बार करेंगे यूनिटरी मेथड से। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको किस मेथड से करना है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, और अगर आया तो भाई कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ होगा उससे ही करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर। अगर स्टूडेंट्स आपको याद होगा यूनिटरी मेथड तो क्या था, यूनिटरी मेथड क्या था कि पहले एक यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। करेक्ट? तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना चल रहा है भाई? 10 किलोमीटर चल रहा है। और यूनिट तो भाई सेम करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ऑल राइट, तो अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, तो 60 मिनट में भी 10 किलोमीटर चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 1000 मीटर, तो 60 मिनट में कितना चल रहा है बॉस? 10,000 मीटर चल रहा है। आपको बताना 1 मिनट में कितना चलेगा। 60 मिनट में 10,000 चल रहा है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? यूनिटरी मेथड का सेकेंड स्टेप, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट। 60 मिनट में 10,000, तो 1 मिनट में 10,000 डिवाइड बाई 60। ऑल राइट भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 पेंसिल 25 रुपए की है, तो 50 पेंसिल कितने की होंगी? 5 पेंसिल 25 रुपए की है, तो पहले आप एक पेंसिल की वैल्यू निकालो। 5 पेंसिल 25 रुपए की, तो 25 डिवाइड बाई 5, एक पेंसिल 5 रुपए की, एक पेंसिल 5 रुपए की, तो 50 पेंसिल कितने की होंगी? 50 मल्टीप्लाई बाई 5। वही काम किया है यूनिटरी मेथड, इसे कोई कहते हैं। भाई आंसर क्या आएगा? आप इसको जब करेंगे सॉल्व तो ये 1000/6 मतलब 500/3 मीटर। स्टूडेंट्स आया समझ में? लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ना करें, आप अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरह करें, क्योंकि वही आपका चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ऑल राइट, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, ऐसे करते हैं तो गलत नहीं होगा जब तक कि क्वेश्चन में लिखा हुआ ना हो। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बॉस। बाय ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 आवर्स। एक कार की स्पीड क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चल रही है, और उस कार ने अपनी जर्नी फिनिश की 10 आवर्स में। एक कार की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है और वो अपनी जर्नी फिनिश करती है 10 आवर्स में। टू कवर द सेम जर्नी इन 8 आवर्स, अगर उसको सेम जर्नी 8 आवर्स में कवर करनी पड़े तो कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए? देखिए भैया, सीधी सी बात, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पहली बात तो यह है, टाइम अगर बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। राइट, स्पीड अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो। भाई अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर आप
भाग के जाओगे जल्दी पहुंचोगे, हल्के हल्के जाओगे देर से पहुंचोगे, तेज स्पीड में जाओगे जल्दी पहुंचोगे, कम स्पीड में जाओगे देर से पहुंचोगे। स्पीड बढ़ेगी टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा स्पीड घटेगी। बात समझ में आ रहा है? तो पहली बात तो यह है, कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा इनवर्सली वाला। इनवर्सली का कॉन्सेप्ट होता है A1 B1 इक्वल टू A2 B2, मतलब प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ऑल राइट, चलिए अब वही वाला जुगाड़, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। कौन सा वाला? जो मैंने आपको बताया था। क्या बताया था बॉस? टेबल बनेगी। दो पैरामीटर कौन से हैं? स्पीड और टाइम। तो टेबल बनेगी स्पीड की और टाइम की। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। स्पीड लिखा हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, यहां भी आर लिखा हुआ है, यहां भी आर लिखा हुआ है, और ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में है। तो भाई स्पीड यही है, यूनिट में हम कुछ तब्दीली नहीं कर रहे हैं, किलोमीटर पर आवर, और टाइम है भाई आर में। ऑल राइट, स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर है, 48 किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम लगा? 10 घंटे लगे। 48 किलोमीटर पर आवर है और कितना टाइम लगा? 10 घंटे लगे। ऑल राइट, अब आपको 8 घंटे में जाना है। टाइम कितना हो गया आपका? 8 घंटे। टाइम की जगह पे आ गया 8, तो कितनी स्पीड लगेगी? आप लिख दो लेट द रिक्वायर्ड स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखेंगे वहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल में कराया गया है। एक लाइन आएगी, वैसे बस एक लाइन ही मिसिंग है, लेट रिक्वायर्ड स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, क्या बनेगा अब? सर टेबल बनेगी। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, दो पैरामीटर होंगे, तीन चीजें दी हुई होंगी, एक चीज मिसिंग होगी, बस इतना सा काम करना है। दो पैरामीटर, तीन चीज गिवन, एक चीज मिसिंग। कॉन्सेप्ट पे लो, देखो कॉन्सेप्ट देखो कौन सा है, कॉन्सेप्ट देखना है कौन सा है, और बस काम कर देना है अपना। अब हमें पता लग गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 48 इंटू 10 इक्वल टू x इंटू 8। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये लिखा हुआ रीजन पहले से ही। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बस सॉल्व कर दो इसको। कैसे करोगे सॉल्व? आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या करना है, देखो 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, x की वैल्यू आ गई 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 मतलब 60। x क्या था? x था स्पीड, तो 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन ए। एकदम शानदार सा क्वेश्चन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो मुझे जल्दी से बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ओके, इस क्वेश्चन को आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस एक बार फिर से आपको ट्राई करने घर पर यूनिटरी मेथड से, आपका यूनिटरी मेथड भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लें, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। टेबल बनानी है, काम खत्म बस। स्टूडेंट्स, टेबल बनानी है, कॉन्सेप्ट पहचानना है, इनवर्सली का है या डायरेक्ट का है, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। करेक्ट, तीन चीज दी हुई होंगी, एक चीज मिसिंग होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y वेरी डायरेक्टली, x एंड y वेरी डायरेक्टली, देन x अपॉन x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं तो क्या होगा? x अपॉन y कांस्टेंट होगा, x माइनस y कांस्टेंट होगा, x प्लस y कांस्टेंट होगा, x मल्टीप्लाई y कांस्टेंट होगा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत आसान है, आसान कह लो या ये कह लो कि भाई सुपर आसान है, मतलब चैप्टर की फाउंडेशन ही ये है। ओके, तो आपको खुद को बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। चलिए बॉस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। The number of teeth and the age of person. Number of teeth and the age of person. ध्यान से देखिए और बताइए, नंबर ऑफ टीथ एंड एज ऑफ पर्सन। अगर पर्सन की एज बढ़ती है तो क्या टीथ भी बढ़ते हैं? एज घटती है, टीथ भी घटते हैं। अगर ऐसा है तो आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। एज बढ़ेगी, टीथ कम होंगे। एज कम हो गई, एज तो कम हो ही नहीं सकती, एज तो कम हो ही नहीं सकती, एज रुक सकती है लेकिन एज कम नहीं हो सकती। टाइम को हम बैक नहीं कर सकते, तो भाई इनवर्स तो नहीं होने वाला। ऑल राइट, इनवर्स तो हो ही नहीं सकता। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं।
समटाइम डायरेक्टली, सी ऑप्शन, नीदर डायरेक्टली नॉर इनवर्सली, मतलब डायरेक्टली भी नहीं है और इनवर्सली भी नहीं है, आपस में रिलेटेड। और डी ऑप्शन है समटाइम डायरेक्टली समटाइम इनवर्सली। तो दिमाग लगाना है, थोड़ा सोचना है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है और बताना है आपको क्या होगा इसका आंसर। समटाइम डायरेक्टली एंड समटाइम इनवर्सली विद ईच अदर, समटाइम डायरेक्टली समटाइम इनवर्सली विद ईच अदर, ये मुझे ठीक लग रहा है। क्यों? देखिए, समटाइम डायरेक्टली, एज जैसे जैसे बढ़ी, छोटा बच्चा है, करेक्ट, उसके अभी दांत नहीं है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, करेक्ट, उसके दांत चले गए, बढ़ते चले गए। देखिए, यह है एज और यह है एज, अरे क्या हो गया, यह है एज, यह है टीथ, नंबर ऑफ टीथ। जैसे जैसे एज बढ़ी वैसे वैसे दांत भी बढ़ने शुरू हो गए। ऑल राइट, अब एक टाइम पर सारे दांत पूरे हो गए, 32 के 32 दांत हो गए। अब भाई बुढ़ापा भी आएगा, राइट। अब जैसे जैसे एज और बढ़ी, बुढ़ापा आया, वैसे वैसे दांत और कम हो गए, बुढ़ापे में सारे दांत टूट जाते हैं। तो यहां से लेके यहां तक क्या था भाई, डायरेक्टली, यहां से लेके यहां तक इनवर्सली, एज तो बढ़ रही है लेकिन दांत कम हो रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इनवर्सली। बात समझ में आई? तो इसको जल्दी से कर लो नोट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, आसान सा ये क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है और सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इनवर्सली, अब बताइए भाई, वेरी इनवर्सली, कौन सा इनमें से इनवर्सली वेरी कर रहा है, कौन सा इनमें से इनवर्सली वेरी कर रहा है? इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब 1/अल्फा, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल। ओके, चलिए, कौन सा कर रहा है भाई? स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस कवर्ड। भाई डिस्टेंस का स्पीड से क्या मतलब है? स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा भाई? स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम होगा, स्पीड अगर घट रही है टाइम बढ़ेगा, लेकिन डिस्टेंस से स्पीड का कोई मतलब नहीं है बॉस। अगला, डिस्टेंस कवर्ड एंड टैक्सी फेयर, ध्यान से देखिए, जितना ज्यादा आप जाओगे उतना टैक्सी का किराया आपको देना पड़ेगा, जितना ज्यादा आप जाओगे उतना टैक्सी का किराया आपको देना पड़ेगा। ज्यादा 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं तो 2 किलोमीटर के 20 रुपए, 3 किलोमीटर के 30 रुपए, 100 किलोमीटर के 100 × 10 1000 रुपए। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो ये क्या है? ये है डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्टली वेरी करेगा, डायरेक्टली, करेक्ट। पूछा इनवर्सली तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, जितना डिस्टेंस ज्यादा चलोगे उतना ही टाइम बढ़ेगा, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो। डिस्टेंस कम चलोगे कम टाइम लगेगा, तो ये भी डायरेक्टली है भाई। स्पीड एंड टाइम, स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और स्पीड अगर घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ये है बॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमसे पूछा गया वेरी इनवर्सली, तो ये स्पीड एंड टाइम वेरी इनवर्सली। ऑल राइट, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? बात आ रही है समझ में स्टूडेंट्स? इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है स्पीड और टाइम का। आप मुझे कुछ और एग्जांपल्स भी कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कुछ और एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Meenakshi cycles to her school at an average speed of 12 km per hour and takes 20 minutes to reach the school. मीनाक्षी क्या करती है? साइकिल से स्कूल जाती है। मीनाक्षी साइकिल से स्कूल जाती है और उसकी स्पीड रहती है एवरेज 12 किलोमीटर पर आवर। तो एक पैरामीटर तो स्पीड आ गई, और उसको टाइम कितना लगता है? 20 मिनट्स। एक पैरामीटर हो गया टाइम। हर क्वेश्चन में 2 पैरामीटर होंगे, करेक्ट। To reach her school, if she wants to reach her school in 12 minutes, if she wants to reach her school in 12 minutes, अगर उसे 12 मिनट्स में पहुंचना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? चलिए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, बहुत बढ़िया, स्पीड दे रखी है भाई किलोमीटर पर आवर में। कितनी स्पीड है? 12, और टाइम दे रखा है भाई मिनट में, टाइम दे रखा है मिनट में, इसका ध्यान रखना, टाइम दे रखा है मिनट में।
कितना 12 किलोमीटर की स्पीड अगर है तो 20 मिनट लग रहे हैं। अब उसको पहुंचना है बॉस 12 मिनट में, उसको पहुंचना है 12 मिनट में, तो टाइम कितना हो गया 12 मिनट, टाइम की जगह पे आ गया 12 मिनट। तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, x होनी चाहिए, उसकी स्पीड x होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, उसकी स्पीड x होनी चाहिए। हमने माना कि उसकी स्पीड x होनी चाहिए अगर उसे 12 मिनट में पहुंचना है तो। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। करेक्ट, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और ऑप्शंस भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको बिल्कुल भी छेड़िएगा नहीं। ऑलराइट, किलोमीटर पर आवर में रहने दीजिएगा। करेक्ट, अब देखते हैं भाई, टेबल बन गई, टेबल बन चुकी है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इनवर्सली है तो 12 इंटू 20 इक्वल टू x इंटू 12। ऐसा क्यों बॉस, क्योंकि ये रहा रीजन इस यहां पर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया आंसर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। 12 के से 12 कट गया, x इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, अगर उसे 12 मिनट में पहुंचना है तो उसे अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर करनी पड़ेगी। आंसर आ गया भाई आपका ऑप्शन सी। आया समझ में? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई। हर क्वेश्चन में जिसमें भी कुछ पूछा जाए, जिसमें भी आपसे कुछ वैल्यू पूछी जाए किसी चीज़ की, वहाँ पर आप ये देखना 2 पैरामीटर होंगे और 3 चीज़ें गिवन होंगी। एक और एक 2 पैरामीटर, 3 चीज़ गिवन, चौथी मानेगा आप x। करेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, अगर डायरेक्टली है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, इनवर्सली है तो ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये। इक्वल टू मिलते ही आपको, इक्वल टू मिलते ही मतलब इक्वेशन मिलते ही आप आराम से अननोन फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन मेथड। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बढ़िया। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ता है आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन भाई स्क्रीन पर। अ ट्रक नीड्स 54 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 297 किलोमीटर। 297 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए एक ट्रक को चाहिए 54 लीटर डीजल। द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली हम यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं, तो आप करना घर पर यूनिटरी मेथड से। मैं आपको कराता हूँ भाई कॉन्सेप्चुअल ऑफ बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मेथड, दिस चैप्टर ओनली। ऑल राइट, तो भाई 2 पैरामीटर हमारे पास हैं, डिस्टेंस, एक है डिस्टेंस और एक है डीजल। ऑल राइट, एक है डिस्टेंस, एक है डीजल। डीजल है बॉस लीटर्स में, डिस्टेंस है किलोमीटर में। यूनिट का खास ध्यान रखना, हर क्वेश्चन का यही खेल है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। 2 पैरामीटर, 3 क्वांटिटी गिवन, 1 क्वांटिटी अननोन। करेक्ट, तो डिस्टेंस कितना है बॉस, डिस्टेंस है 297 डिस्टेंस किलोमीटर में। 297 डिस्टेंस कवर करने के लिए 54 लीटर डीजल लगता है। ऑल राइट, 54 लीटर डीजल लगता है। द डिस्टेंस द डीजल रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 550 किलोमीटर। 550 किलोमीटर अगर आपको चलाना है ट्रक तो कितना डीजल लगेगा, हमने माना लेट द रिक्वायर्ड डीजल बी x लीटर्स। ऑल राइट, अब ये टेबल तो बन गई। अब आप ये देखिए डायरेक्टली वेरिएशन है या इनवर्सली वेरिएशन है, जल्दी बताइए भाई। सीधी सी बात है, जितना तेल डालोगे गाड़ी उतनी चलेगी। आपने सुना भी होगा कहावत, जितना तेल डालोगे उतनी ही गाड़ी चलेगी। जितना डीजल होगा उतना दूर तक ट्रक चलेगा। करेक्ट, अगर कम डीजल होगा कम चलेगा, कम डिस्टेंस कवर करेगा। ज्यादा डीजल होगा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ऑल राइट, तो भाई हमें पता है डीजल कह लो, फ्यूल कह लो, डीजल क्वांटिटी, डीजल की क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस कवर्ड के। ऑल राइट, करेक्ट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स 297 अपॉन 54 इक्वल टू 550 अपॉन x। बस आप इसको सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डायरेक्ट करेंगे। चलिए पहले सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा सा। 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा 54, 9 और 2 11, 11 और 7 18। ये सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3,
सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कट कर देते हैं बॉस, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 297। 3 से कट कर दो इसको, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 9 और 9 18, ये दोबारा कट जाएगा भाई 3 से, 9 से भी कट जाएगा बॉस, तो 9 2 जा 18, 9 11 जा करेक्ट, ये हो गया 11/2। इसके बाद का वर्क देखिए इधर, 11/2 इक्वल टू 540 अपॉन एक्स, 11/2 इक्वल टू 540 अपॉन एक्स। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया भाई, एक्स की वैल्यू, एक्स पहुंच जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स पहुंच गया ऊपर 550 इंटू 2, ये 2 गया इधर, 11 आया नीचे, और 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और ये 0 करेक्ट, 11 5 जा 55 और ये 0, 52 जा 100। ऑल राइट, एक्स की वैल्यू हो गई 100, मतलब 100 लीटर डीजल चाहिए, 100 लीटर डीजल आपको चाहिए अगर आपको कवर करना है 550 लीटर, 550 किलोमीटर डिस्टेंस। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको करना है बॉस विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को फिर से करिएगा, यूनिटरी मेथड की हेल्प से सेम आंसर आएगा। ऑल राइट, एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप ऐसे करें जैसे बोर्ड पे मैंने कराया हुआ है। ऑल राइट, चलिए बॉस, हो गया नोट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू द क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। इनमें से कौन सा केस ऐसा है जिसमें क्वांटिटीज डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, एक्स और वाई, पी क्यू आर एस या यूवी। देखो भाई, डायरेक्टली वेरी करने का मतलब ये अपॉन 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 ये सेम आना चाहिए। ऑल राइट, चलिए देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2/4, 2/8 का मतलब है 1/4, 8/32 का मतलब है 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 1/4, 32/128 का मतलब कितना होगा, ये भी देख लेते हैं, 8 32 1 जा 32, 32 4 जा 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1/4 आ रहा है ये भी। इसको भी देखिए, 0.5 एंड अपॉन 2, 0.5/2 तो 1/4, सबका आंसर 1/4 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कांस्टेंट। क्वेश्चन पूछा है वेरी डायरेक्टली, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए ही हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्टली वेरी कर रहा है क्योंकि a1/b1, या फिर हम कह सकते हैं इसमें x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 इक्वल टू x4/y4 इक्वल टू कांस्टेंट। ऑल राइट, यहाँ पर ऐसा है, क्लियर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चलिए बॉस, बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन बी को एक बार चेक कर लेते हैं। 1/1 1/1 है, 2² 2³ 1² 1/1, 2² 2³ होगा 4/8, 4/8 का मतलब 1/2 कांस्टेंट नहीं आ रहा है करेक्ट। 2/25 2/25 ही रहेगा, 5/10 1/2 हो जाएगा, अलग अलग आ रहा है। 2/18 1/9, 4/9 4/9 ही रहेगा, अलग अलग आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑल राइट, आया समझ में? तो भाई बड़ा आसान है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। वेरी डायरेक्टली का मतलब x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इनवर्सली का मतलब x1 इंटू x2 इक्वल टू x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से कर लो नोट। आसान सा ये क्वेश्चन है, घबराना नहीं है टेबल्स देख करके, आसान है बिल्कुल। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, हो गया नोट। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 persons had food provision for 28 days। एकदम शानदार सा क्वेश्चन। 100 स्टूडेंट्स के पास 100 पर्सन हैज अ फूड प्रोविजन फॉर 24 डेज। 100 पर्सन है और खाना कितने दिन का है उनके पास? 24 दिन का है। मतलब अगर 100 लोग खाना खाते हैं तो वो खाना 24 दिन में खत्म हो जाएगा, करेक्ट। इफ 20% लेफ्ट द प्लेस, अगर 20% ने जगह छोड़ दी, सपोज कोई कंपनी है या होटल है या कुछ भी है, या फिर एक हॉस्टल ही ले लो, हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं और खाना 24 दिन तक खाएंगे। अगर 100 स्टूडेंट रोज खाना खाएंगे तो 24 दिन खाना चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है 20% लेफ्ट द प्लेस, 20 लोगों ने प्लेस छोड़ दी,
हॉस्टल में से 20 लोग कम हो गए, करेक्ट। अब बताइए खाना कितने दिन चलेगा। अब आपको पहले ये देखना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले आप ये देखिए भाई, खाना नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स, खाना अगर नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ गए तो भाई फूड, नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ गए तो कितना खाना लगेगा। नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ गए, ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा खाना खाया जाएगा, ज्यादा खाना खाया जाएगा तो कम दिन खाना चलेगा, या सुनो, ज्यादा खाना खाया जाएगा तो कम दिन खाना चलेगा, करेक्ट। तो नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो ये है भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये है भाई इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर बिल्कुल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, करेक्ट। अब वही वाला काम होगा, सेम टू सेम। क्या काम होगा सर, देखो ध्यान से, वही काम होने वाला है। दो पैरामीटर, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज, दो पैरामीटर हमारे पास है। टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ समथिंग है तो यूनिट कुछ नहीं होगी। नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन, 100, 100% खाना चला भाई 24 दिन। 20% लेफ्ट द प्लेस, 20 लोगों ने जगह छोड़ दी, 20 लोग कम हो गए। अब कितने लोग बचे, 20 लोग कम हो गए तो अब 100 थे पहले, 100 माइनस 20, 80 बचे। बात समझ में आ रही है, 100 माइनस 20, 80 बचे, क्लियर है बिल्कुल। नंबर ऑफ डेज, कितने दिन खाना चलेगा। द प्रोविजन विल लास्ट फॉर कितने दिन, हमने माना x दिन खाना चलेगा। बात समझ में आ रही है। ये बन गई भाई टेबल, ये बन गई भाई टेबल। दो पैरामीटर, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज, दो पैरामीटर, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज आपके सामने है, करेक्ट। दो पैरामीटर आपके सामने है, ऑल राइट। और आपको यह भी पता है कि तीन चीजें गिवन है, एक अननोन है। इनवर्सली भी आपको मैंने बता दिया है, इनवर्सली है, इनवर्सली है तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a1 इंटू b1 इक्वल टू a1 इंटू b1 इक्वल टू a2 इंटू b2। जी हाँ, 80 इंटू एक्स। बस भाई क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, ऑल राइट। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, x इक्वल टू 10 इंटू 3, खाना चलेगा बॉस 30 डेज। अगर 20 लोग कम हो गए, खाना 30 दिन चलेगा। पहले 24 दिन चल रहा था, अब 30 दिन चलेगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। तो बस सारा खेल किसका है, सारा खेल है पहचानने का कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये काम करेंगे, डायरेक्टली होगा तो रेशो वाला काम करेंगे, ऑल राइट। और टेबल बनाएंगे, दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, दो पैरामीटर गिवन होंगे और तीन क्वांटिटीज गिवन होंगी। दो पैरामीटर, तीन क्वांटिटीज, एक मिसिंग, उसको ले लेंगे एक्स। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बोथ x एंड y इनवर्सली वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, x एंड y वेरी इनवर्सली विद ईच अदर, ओके। व्हेन x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 60, x अगर 10 है तो y 6 है, नॉट 60, y 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड y, इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पेयर, इनमें से कौन सा पेयर पॉसिबल पेयर नहीं है ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एंड y। स्टूडेंट्स देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। x की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 60 आएगा। अब इनमें से जिसकी मल्टीप्लाई करके 60 नहीं आएगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है नॉट। तो करते हैं मल्टीप्लाई बॉस, 12 5 जा 60, ये 60 ये 60, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 5 4 जा 15 4 जा 60, ये 60 ये 60, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 25 इंटू 2.4, 25 की मल्टीप्लाई 2.4 से करें तो 25 4 जा
25 4 ज़ा 100, 10 कैरी, 25 टू द 50, 50 और 10 60, डेसिमल के बाद एक प्लेस डेसिमल लग गया यहाँ पर, ये भी आ गया 60, तो ये भी नहीं होगा। 45 की मल्टीप्लाई 1.3 से करें, 45 की मल्टीप्लाई आप 13 से करिए, क्या आएगा, 13 5 ज़ा 65, 13 5 ज़ा 65, 6 कैरी, 13 4 ज़ा 52, 52 और 6, 52 और 6 58, 585 मतलब 58.5 आ रहा है, 58.5 आ रहा है। ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, तो हमारा यही आंसर ठीक हो जाएगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा, शानदार सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था, वो डायरेक्टली के लिए था, ये इनवर्सली के लिए है। ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। Let's see the next question. Next question is here on the screen. If two quantities P and Q vary inversely with each other, then inversely, भाई ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर P इनवर्सली वेरी कर रहा है Q के साथ, सॉरी, ऑल राइट, P इनवर्सली वेरी कर रहा है Q के साथ, तो क्या करेंगे बॉस? क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऑल राइट, एक ही बात है। क्या करेंगे? P वेरी कर रहा है इनवर्सली Q के साथ, देन व्हाट? P अपॉन Q रिमेन कांस्टेंट, या P प्लस Q रिमेन कांस्टेंट, P इंटू Q रिमेन कांस्टेंट, P माइनस Q रिमेन कांस्टेंट। तो कौन सा होगा? जल्दी से देख करके मुझे आप बताइएगा। इनवर्सली है तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। प्रोडक्ट मतलब P इंटू Q। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको दिया था होमवर्क में करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया इसलिए। ओके, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। बोथ U and V directly vary with each other when U equal to 10, V is 15. Which of the following is not the possible pair? स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था ना, जल्दी से करिएगा। इस बार डायरेक्टली है। ऑल राइट, U 10 है एंड V 15 है, एंड स्टूडेंट्स U डायरेक्टली वेरी है V के साथ। ऑल राइट, डायरेक्टली है तो U अपॉन V, U1 अपॉन V1 इक्वल टू U2 अपॉन V2 इक्वल टू U3 अपॉन V3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो U अपॉन V मतलब 10 अपॉन 15 मतलब 2 अपॉन 5 होना चाहिए अगर है तो, लेकिन हमसे पूछा गया नॉट। तो इसमें जिसका भी रेशो 2 अपॉन 5 नहीं आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 अपॉन 3 ये आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 अपॉन 3 है बॉस, हमने 5 से डिवाइड किया ना, तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये देखिए इसको हमने रेशो फाइंड किया, ये 2 अपॉन 3 आ रहा है। इसका रेशो फाइंड किया तो 8 अपॉन 12, 8 और 12 दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, 2 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 3 आ रहा है। 15 अपॉन 20 दोनों को 5 से डिवाइड कर दो, 3 अपॉन 4 आ रहा है, ये आ रहा है 3 अपॉन 4, और ये भी बॉस 25 12 2 तो 25, 12 3 ज़ा 37.5, ये भी 2 अपॉन 3 आ रहा है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन सा नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ये वाला नहीं है, जो नहीं है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट इट डाउन क्विकली। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, देखते हैं एक और क्वेश्चन। आसान से क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, आसान वाले। अगला क्वेश्चन, बोथ एक्स एंड वाई आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई क्या होंगे? एक्स का भी रेसिप्रोकल हो रहा है, वाई का भी रेसिप्रोकल हो रहा है। एक्स और वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा? जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट्स। एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई का क्या होगा? 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्ट होंगे, या दोनों में से कोई नहीं होगा, या कभी कभी डायरेक्ट कभी कभी इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। स्टूडेंट्स, इसका अपॉन हुआ है ना, इसका तो भाई हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका भी अपोजिट कर देंगे, डायरेक्ट का हो जाएगा इनवर्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा इसको, आसान सा ये क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट,
चलिए बॉस, तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस और हमने आपको करा दिए 15 क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया MCQ के लिए। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आई होप आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया है। NCERT का एक एक क्वेश्चन कराया है। NCERT में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। अगर वीडियो नहीं देखी जा करके देखिएगा स्टूडेंट्स। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, NCERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और आपको मिलते हैं स्टूडेंट्स, आपको मिल जाते हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्सेज, CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। लाइव सेशंस आपको मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो लाइव, बिल्कुल फ्री में। करेक्ट? जी हाँ, ये सब कुछ अवेलेबल है भाई। CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com। हमारी वेबसाइट है, विजिट नहीं की तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और हमारी ऐप पर, प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सेम नेम से, और ऐप का नाम भी यही है मैग्नेट ब्रेन। लोगो आपके सामने है स्टूडेंट्स, आप लोगो देख करके आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं किया तो करिएगा जरूर। बहुत शानदार ऐप का इंटरफेस है, आप देख सकते हो। यू कैन सी द इंटरफेस ऑफ आवर ऐप। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसी सब के साथ साथ हिंदी मीडियम की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर। नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। वहाँ पर आपको सारी की सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी स्टूडेंट्स। क्लियर है बिल्कुल? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। अगर नहीं किया तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और नोट्स आपका इंतजार कर रहे हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए और ग्रैब कर लीजिए ई नोट्स, ई बुक्स। ओके, 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है, आपका वेट कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आप हमें फॉलो करना ना भूलें इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर। ओके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोनों चैनल को, हिंदी मीडियम वाले को भी और इंग्लिश मीडियम वाले को भी जल्दी से। इंग्लिश मीडियम को तो आपने किया ही होगा, हिंदी मीडियम वाला सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। बाय बाय।